नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत की एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि सफलता न प्राप्त कर लो। ऐसे आदर्श को व्यवहारिक बनाने वाले, भारतीय दर्शन परंपरा और भारत की संस्कार युक्त संस्कृति को दुनिया में परिचित करवाने वाले नव्य वेदांती, महान समाज सुधारक, दरिद्र नारायण की अवधारणा देने वाले, मानव सेवा को ही सर्वोच्च ईश्वर मानने वाले एक ऐसे व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी की जो है आज हम क्लास करने वाले हैं, जिनका नाम बचपन में क्या हुआ करता था, नरेंद्र नाथ दत्त हुआ करता था, बाद में विवेकानंद जुड़ा। योग शक्ति जो है इनकी जो है स्मरण की एक प्रमुख ताकत थी और पेशे से जो है इनके पिताजी जो हैं वकील थे और परंतु जो है इन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुना। समाज को सही दिशा में लाने के लिए इन्होंने वेदांतों का अध्ययन किया और वेदांतों को जो है अपने शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए ये क्या है, नव्य वेदांती हैं, मतलब वेदांत को नए तरीके से प्रस्तुत करने वाले। 1893 में आपने जो है इनका शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का जो है भाषण सुना होगा। उसके लिए जो है स्वामी विवेकानंद जो है दुनिया भर में विख्यात हुए और उस मंच से बताया कि भारत की जो है आध्यात्मिक शक्ति जो है ये क्या है, अद्वितीय प्रकार की है और किसी व्यक्ति को जो है पूरी तरीके से विकसित होने के लिए विवेकानंद जी ने कहा कि केवल और केवल जो है मानव का अगर आपको क्या करना है, विकास करना है। समझना थोड़ा सा इन्होंने क्या कहा, अगर आप क्या करना चाहते हैं, किसी भी मानव का जो है विकास करना चाहते हैं तो उसके जो है विकास के क्या है दो पहलू होते हैं। एक होता है मानसिक विकास, मानसिक विकास से या जिसे आप कहते हैं मेंटली डेवलपमेंट है, और दूसरा होता है आपका शारीरिक विकास जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट जो है कहते हैं। शारीरिक विकास में जो है व्यक्ति का शरीर जो है डेवलपमेंट होता है, हाथ बढ़ते हैं, पैर बढ़ते हैं, सीना बढ़ता है, सब कुछ जो है इसमें बड़ा होता है। लेकिन जो मानसिक विकास होता है इसमें जो है दिमाग की ताकत बढ़ती है, सहने की क्षमता बढ़ती है, अच्छा करने का आचरण बढ़ता है, किसके साथ में गलत करना चाहिए, किसके साथ में सही करना चाहिए, सत्य असत्य की पहचान होती है, ज्ञान अज्ञान का पहचान होता है और न्याय अन्याय की पहचान होती है, आदर्श आचरण का निर्माण होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है। और वो कहाँ से होता है, वो मानसिक विकास से होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये विकास दुनिया में जो है काफ़ी हद तक हो चुका है। शारीरिक विकास सभी ने किया हुआ है और इसी को विकसित करने के लिए उन्होंने जो है भौतिक संसाधनों का खूब शोषण किया है, परंतु उनकी जो है ये मानसिक जो है विकास नहीं हुआ है। इसीलिए मानसिक विकास ना होने के कारण वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, दूसरे के प्रति हिंसा कर रहा है। इस शरीर को बढ़ाने के चक्कर में, भौतिक विकास के चक्कर में कई लोगों का खून चूस रहा है, कई लोगों की हत्याएं कर रहा है। तो विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर अंतिम रूप से आप क्या है एक सच्चे व्यक्ति हैं और जो है परमपिता परमेश्वर में जो है विलीन होना चाहते हैं और इस संसार के चक्कर से जो है जिसे आप शुद्ध भाषा में कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्यक्ति का जब तक पूर्ण विकास नहीं होगा तब तक वह आदर्श आचरण नहीं कर सकता और जब तक आदर्श आचरण नहीं करेगा तब तक उसके कर्म क्या होंगे, नकारात्मक दृष्टि से जो है जुड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अपने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के भाषण में कि ये भारत जो है ये पूर्व जो है पश्चिम के सामने आज बोल रहा है और इससे जो है शारीरिक विकास मांग रहा है, परंतु ये जो है एक हाथ से जो है तुमसे मांग रहा है, दूसरे हाथ में से आपको जो है मानसिक विकास की ताकत दे रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अध्यात्म या मानसिक विकास जो है पूर्व की संपत्ति है, यानी कि पूर्वत्व यानी कि भारत की ये संपत्ति है, और जो तकनीकी और विज्ञान का विकास है यह पश्चात्य की संपत्ति है। परंतु ना तो क्या है ये जो है पूरी तरीके से विकसित हैं, क्योंकि भारत के पास में क्या है मानसिक ताकत तो है परंतु ये वाली ताकत नहीं है, और जो है ना ही जो है पश्चिमी देश जो है पूरी तरीके से विकसित है क्योंकि उसके पास में ये है और ये नहीं है। तो मैंने आपको जो है एक फंडामेंटल चीज़ें बताई, क्योंकि यहाँ से जो है खासतौर से जीएस जो 4 वाला पेपर है, GS 4 जो है MPPSC मेंस का पेपर है, वहाँ पर जो है ये 20 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जो शिकागो धर्म सम्मेलन पर अपनी जो प्रस्तुति दी गई थी, जो भाषण दिया गया था, उसे आपको क्या करना था, 200 शब्दों में जो क्या करना था लिखना था और 250 शब्दों में जो है लिखना था, 20 नंबर में लिखना था। उस समय पर जो है ये 20 नंबर में प्रश्न आते हैं GS 4 वाले पोर्शन में जो है उसमें जो है 20 नंबर में लिखना था।
तो 3 पेज में कम से कम इसका उत्तर लिखना था, तो आपको जो है बड़े अच्छे से जो है कम से कम फंडामेंटल पता चलना चाहिए। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मानसिक विकास होता है, तो मानसिक विकास क्या होता है और मानसिक विकास होने के क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, अगर नहीं हुआ तब आप जो क्या कर पाएंगे, उसका अंतर लिख पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर जो मूल कॉन्सेप्ट इनका बताया हुआ। चलिएगा इन पर चर्चा करते हैं, एक चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता एवं वेदांत के जो है वैश्विक दूत कहा जाता है। ठीक है, वेदांत किसे कहते हैं थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। वेदांत किन्हें क्या कहते हैं, वैश्विक दूत कहा जाता है। वेदांत आपने एक शब्द सुना होगा प्राचीन इतिहास में और दक्षिण में भी उपनिषद सुना होगा, और उपनिषद को ही क्या कहते हैं, वेदांत कहा जाता है। और वेदांत ध्यान रखिएगा अद्वैत दर्शन का समर्थन करते हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति वेदांत का समर्थक है वो कभी भी बहुदेववाद का समर्थन नहीं करेगा, वो कभी भी जो है मूर्ति पूजा का जो है समर्थन नहीं करेगा। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने जो है उन्होंने जो है प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं किया था, क्योंकि भारत की वो जो है भावनात्मक ताकत को जान चुके थे कि कहाँ विरोध करना है, कहाँ जो है लोग जो क्या कर पाएंगे, एकत्रित हो पाएंगे। तो उन्होंने जो है व्यवहारिक रूप में जो है अपनी बात मनवाने के लिए सब जो है वो है जो है सगुण रूप को भी जो पूजा की हुई थी। तो वेदांत जो है ये उपनिषद ही हैं, और इन्हीं उपनिषद का जो दर्शन है वो क्या है, हमारे जो मतलब शुरू का विज्ञान है इतिहास का, वो क्या है, वेदांत ही है। इन्हें भारतीय दर्शन का जनक भी कहा जाता है। तो उन्हीं दर्शन को अगर सही तरीके से लागू किया जाए और उसी में जो है कौन से परिवर्तन किए जाए, ये वास्तव में जो है हमारी बहुत प्राचीन ऋषि मुनियों की संपत्ति इसमें क्या है समाहित है। तो ये वेदांत थे, और जो कोई वेदांत को न्यू तरीके से प्रस्तुत करता है तो उसे नव्य वेदांती कह दिया जाता है। तो यहाँ पर आधुनिक भारत के निर्माता और वेदांत के जो है वैश्विक दूत, यानी कि वेदांत जो है भारत के हैं और दूत का काम होता है क्या, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। तो वेदांत के जो है ताकत को जो है वैश्विक मंच से जो वो करने वाले थे वो कौन थे, विवेकानंद जी थे। चलिएगा इन पर जो है एक एक चीज़ देखेंगे। मैं अगर बता दूं इनसे जो सबसे कुछ खास ये लिखा हुआ कहाँ कहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है ये, जैसे पेपर 1 में हिस्ट्री की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पेपर 2 में देखोगे तो पॉलिटी की दृष्टि से भी। देखिए जब आप निबंध रचना करते हैं तो इनमें बहुत सारे आयामों को जो है उपयोग में लेना होता है। तो ये स्वामी विवेकानंद और जैसे जितने भी दार्शनिक हैं, तो ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व हैं उन्हीं के आधार पर क्या करते हैं, हम निबंध रचना करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप निबंध रचना, आप जैसे आ जाता है कि भारतीय संस्कृति का निबंध आ जाता है कि भारतीय संस्कृति पर क्या लिखिए, आप निबंध लिखिए, तो यहाँ पर आपको कोट करना ही होगा स्वामी विवेकानंद के जो प्रयास हैं, जो भी उनके जो है एफर्ट है, उनको जो क्या है कोट करना ही पड़ेगा आपको। तो पेपर 2 में भी जो है शिक्षा है, सामाजिक न्याय है, महिला सशक्तिकरण है, तो वहाँ पर भी जो है ये शामिल है। पेपर 4 में जो है सीधा सा ये टॉपिक दिया हुआ है, विवेकानंद जो है विचारक दिए हुए हैं, तो उनमें से एक नाम विवेकानंद जी हैं। और दार्शनिक विचारक में भी जो आपको ये कोटेशन देखने को मिल जाएंगे। चलिएगा अब इनकी जो है जीवन यात्रा को शुरू करते हैं कि एक परिव्राजक से लगा करके जो है ग्लोबल आइकन बनने तक जो है इनकी क्रोनोलॉजी को देखते हैं और समझते हैं। आप जानते हैं कि इनका जन्म जो है 1863 में हुआ था, और कहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, ध्यान रखना कलकत्ता में जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेट है 12 जनवरी को। इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है। तो इनके जन्मदिन को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया जाता है। और यह जो युवा दिवस है आई थिंक 1984 से जो है क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। इस बात को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, 1881 में यह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से क्या करते हैं, पहली भेंट करते हैं। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जो है कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, रामकृष्ण परमहंस महाराज जो क्या थे, इनके गुरु थे। और ये रामकृष्ण महाराज की जो पत्नी थी जिनका नाम था शारदा देवी, क्या नाम था, शारदा देवी। तो यह प्रश्न भी एक बार जो है पूछा जा चुका है कि शारदा देवी कौन थी। जो स्वामी विवेकानंद जब 1893 में जा रहे थे कहाँ पर, विश्व की यात्रा करने, भ्रमण करने के लिए निकल रहे थे, तो उस समय पर जब गुरु से अपने आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं तो उस समय पर जो है उनके गुरु जी नहीं मिलते हैं। कौन मिलती हैं, शारदा देवी मिलती हैं। तो वो जो है उन्हें आशीर्वाद देती हैं। और वो चाकू वाली कहानी है कि शारदा देवी को जो है ने कहा कि बेटा चाकू उठा करके दीजिएगा। तो विवेकानंद जी ने चाकू का जो धार वाला हिस्सा होता है वो अपने साइड पकड़ा, और जो मतलब इस ऐसा पकड़ने वाला हिस्सा होता है जो वो इस साइड पकड़ा, तो धार वाला हिस्सा अपने साइड पकड़ लिया। तो विवेकानंद जी ने, उनकी जो ये थी शारदा जी थी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम किसी को जो है कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अच्छे से आशीर्वाद दिया था। तो कहा था कि तुम्हारी ख्याति जो है क्या होगी, संसार में जो है प्रसिद्ध होगी। तो ये जो है दोनों नाम ध्यान रखना है। इसके बाद जब ये इनसे गुरु से प्रथम भेंट करते हैं 1886 में, क्या करते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं। और संन्यास से ग्रहण करने के बाद में
स्वामी विवेकानंद, ध्यान रखना, शुरुआत में बहुत बड़े नास्तिक थे, ठीक है, और ऐसा कहते हैं। अब ये पता नहीं, इतिहास इसको प्रमाण स्वीकार नहीं करता है। हालांकि उनके गुरु कहते हैं कि एक बार उन्होंने साक्षात जो है माँ जगदम्बा के जो है दर्शन करवाए हुए थे, तब से जो है स्वामी विवेकानंद जो है सबसे बड़े मतलब आस्तिक व्यक्ति जो है बन गए थे। हालांकि चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। 1886 में जो है संन्यास ग्रहण किया, किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। और देन इसके बाद जब और आगे यात्रा बढ़ती है तो 1888 से 93 का समय जो है ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। परिव्राजक के रूप में जो है भारत का भ्रमण करते हैं। 1888 मतलब एक भ्रमणशील व्यक्ति के रूप में क्या करते हैं, ये अपनी जो है यात्रा की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के जो कुछ शहर हैं जैसे खंडवा है, इंदौर है, यहाँ पर जो है विवेकानंद जी जो है आए हुए थे। इस बात को क्या है ध्यान रखना। चलिएगा 1893 में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। और ये कई बार फिल्म्स में पूछ लेता है कि ये जो विश्व धर्म सम्मेलन, थोड़ी सी इसको हम क्या करते हैं डिटेल में जो है पढ़ते हैं, ये फिर आगे आएगा इसका कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर जो हम क्या करेंगे देखेंगे। तो 1893 में क्या करते हैं, ऐतिहासिक विश्व धर्म संसद जो है शिकागो कहाँ पर पड़ता है? मिशिगन झील के किनारे है, यूएसए में पड़ता है। मिशिगन झील के किनारे यूएसए में पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी भी यहीं पर है। तो यहाँ पर जो क्या करते हैं, धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने वेदांत के ज्ञान को जो क्या किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, ये जो है उनके भाषण की फर्स्ट लाइन है। यही जो है उनके भाषण के रूप में जो है यही जाना जाता है, प्रसिद्ध है। इसके बाद जो है 1893 के बाद ये कहाँ पर जाते हैं, 1897 में लौट करके आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना, इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है संसार घूम करके आते हैं ये। और 1897 में जो है एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम क्या है? रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। और ये 1 मई जो है 1897 को जो है संगठन बनाते हैं। कहाँ पर है ये संगठन जो है? इनका संगठन जो है बेलूर मठ कलकत्ता के अंदर जो है क्या है, संगठन है। और इस संगठन में जो है इन्होंने क्या किया, संसार घूमने के बाद जो है मानव सेवा को ही क्या कहा, मानव सेवा को ही जो है भगवान का सबसे बड़ा धर्म कहा। क्या कहा कि मनुष्य की सेवा करना, मानव की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, असहाय की सहायता करना, गरीब का भला करना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन खिलाना, यही जो है सबसे बड़ा मानव धर्म है। यही सबसे बड़ी मनुष्य की जो है पूजा है। यही सबसे बड़ा भगवान मतलब है। और इसी को जो है आज भी जो है रामकृष्ण मिशन की शाखाएं चलती हैं। आज भी यहाँ पर निःशुल्क जो है इलाज किया जाता है। और जो भी आश्रम वगैरह इनके चलते हैं, जैसे विधवा आश्रम हैं, और जैसे कई लोग वृद्ध लोगों को छोड़ देते हैं, असहाय हैं, माता पिता हैं या फिर बच्चे हैं छोटे छोटे, तो जो लोग क्या है जिनका कोई अनाथ टाइप के हैं, तो उनको जो है आज भी यहाँ पर क्या किया जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है। तो ये जो है इनका रामकृष्ण मिशन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। और फिर जो है 1902 में इनकी क्या हो जाती है, बेलूर मठ में ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। चलिएगा, ये इनका क्या है, पूरा ये जीवन यात्रा था। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्वामी विवेकानंद से जो है मेंस में पूछे जाने के जो है ये 2 नंबर में आपसे रामकृष्ण मिशन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इनके बचपन का नाम ध्यान रखना, नरेंद्र नाथ दत्त जो है क्या है, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनके क्या था, बचपन का नाम थे, ध्यान रखना। और जो है आपसे ये शिकागो वाली डेट्स जो है 2 नंबर में पूछी जा सकती है, कब गए हुए थे और शिकागो कहाँ पर है, इसे जो है पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ से जो है 20 नंबर का प्रश्न जो है पूछा जा चुका है कि शिकागो से। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं। और एक खास बात है स्वामी विवेकानंद जी की, वो है दरिद्र नारायण की अवधारणा। कौन सी अवधारणा? दरिद्र नारायण की अवधारणा, दरिद्र नारायण की अवधारणा। और कह सकते हैं एक जो है इनका 2 नंबर में ये हो सकता है। और एक जो है इनकी इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, ठीक है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, या इसी को जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहा जाता है। जैसे आप भारत माता कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है यहीं का है। तो ये जो है मेंस में इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, आई गारंटी, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर कर लेते हो मेंस से बाहर नहीं जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, प्रीलिम्स की भी जो है आपके कवर हो जाएंगे। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो है इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। जैसे कि ध्यान रखना इनका मूल नाम क्या है, तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका क्या है, मूल नाम है। विवेकानंद नाम जो है इनका कैसे पड़ गया, तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है एक बार क्या है, ये जो खेतड़ी के महाराजा हैं जिनका नाम है महाराजा अजीत सिंह, क्या नाम है, महाराजा अजीत सिंह के दरबार में रहते थे, उनके द्वारा जो है ये विवेकानंद की जो है इन्हें क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। और तभी से जो है शायद जो
विवेक का मतलब होता है एक ज्ञान का क्षेत्र या बुद्धि कह सकते हैं, और बुद्धि का जो है स्तर इनमें जो है काफ़ी अच्छा था, तो उसकी जो है पहचान करने वाले व्यक्ति शायद महाराजा अजीत सिंह थे, उन्होंने यह टाइटल इनको जो है दिया हुआ था। इनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाले गए थे वो भी ध्यान रखना कौन कौन से। एक जो समाचार पत्र है प्रबुद्ध भारत है, और दूसरा क्या है उद्बोधन है। उद्बोधन नाम का समाचार पत्र जो है किसमें, बंगाली भाषा में निकाला गया, और प्रबुद्ध भारत जो है किसमें निकाला गया, इंग्लिश में निकाला गया। इनकी पुस्तकें जो कौन सी हैं, तो 2 नंबर में कई बार पूछ लेता है कोई इनकी 3 पुस्तकें या 2 पुस्तकें लिखिए, तो बता देना कि राजयोग है, कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मीडा, ये वाली पुस्तक पूछी जा चुकी है। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मीडा, इन्होंने जब आई थिंक श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से जो है जहाज़ में यात्रा की हुई थी, तो उस समय पर जो है ये किसी को समझा रहे थे, उसका जो है इन्होंने लेखन किया हुआ है, वही क्या है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मीडा, अल्मोड़ा है, ठीक है। अल्मोड़ा ये आई थिंक अमेरिका में स्थित है, अमेरिका कनाडा में है। इनके द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई थी, तो ध्यान रखना रामकृष्ण मठ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रामकृष्ण मठ इन्होंने 1886 बनाया था। रामकृष्ण मिशन जो है इन्होंने 1857 में बनाया हुआ था। इसके अलावा इनके द्वारा जो है अद्वैत आश्रम का भी निर्माण करवाया गया था। ये तीनों संस्थाएं जो क्या है ध्यान रखना। रामकृष्ण मिशन तो सभी किताबों में समानता देखने को मिल जाता है, लेकिन रामकृष्ण मठ भी ध्यान रखना 1886 में, और अद्वैत आश्रम भी ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद जी ने बनवाए गए थे। इनके जन्मदिन को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है, अब ये एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, एक है जो राष्ट्रीय युवा दिवस वाला पॉइंट है, और एक जो कह सकते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। ये ऐसे पॉइंट है जिनसे आप क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कुछ भी लिखें ऊपर, उससे कोई मतलब नहीं है। अंततः लिख सकते हैं कि भारत की आगामी युवा शक्ति को विवेकानंद से जो है प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा इनके जन्मदिन को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में क्या किया जाता है, 12 जनवरी को जो है मनाया जाता है। तो ये निष्कर्ष जो है निकल आएगा। और 1984 से जो है ये दिवस मनाया जा रहा है। कठिन स्तर का प्रश्न है, अगर ऐसा प्रश्न जो है आपसे पूछ लिया गया कि कब से शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो ये तब पूछा जाएगा जैसे 1984 से जब 50 वर्ष पूरे होंगे या फिर 100 वर्ष पूरे होंगे, तो ऐसी स्थिति में ऐसे फैक्ट जो है पूछे जाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है ये इनकी क्या है पुस्तकें हैं, 4 जो इनके योग थे। ये जो योग हैं ये ज्ञान योग, कर्म योग, ये पुस्तकें ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि योग की पुस्तकें नहीं हैं ये, कि मतलब जो योग दर्शन है ना हमारा, वो वाली पुस्तकें नहीं हैं। ये जो है जीवन को जो है मोक्ष मार्ग तक ले जाने वाले क्या हैं, रास्ते हैं। और इनमें जो है 4 योग जो आध्यात्मिक प्राप्ति के क्या है मार्ग हैं। जैसे ये कहते हैं कि ज्ञान योग और भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, ठीक है। तो ज्ञान योग वो है जो व्यक्ति का क्या करता है, व्यक्ति के दिमाग की ताकत है एक प्रकार की। ज्ञान योग इसका विकसित हो जाएगा तो वो चीज़ों को जो है विश्लेषण करना सीख जाएगा। क्या करना सीख जाएगा, विश्लेषणात्मक क्षमता उसके अंतर्गत आ जाएगी। और वह जो है जब डेली क्या करे, नेति जो है कि लिमिटेड क्या करता है, इसका अभ्यास करता है, तो यह जो है क्या है चीज़, ज्ञान योग उसमें विकसित हो जाता है। और इससे क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर अज्ञान और माया का जो है नाश हो जाएगा। भक्ति योग क्या होता है, लेकिन ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि ज्ञान योग कठिन रास्ता है, और भक्ति योग को क्या कहते हैं, ये जो है सरल रास्ता है। कोई भी व्यक्ति जो है भक्ति योग कर सकता है। इसलिए अपने आप को कभी ये मत सोचा करिएगा कि भाई साहब हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति करने का समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम क्या हो जाएंगे, मतलब ये नहीं होगा। आप जो है उससे कठिन मार्ग लिए हुए हैं। मोक्ष प्राप्ति का जो ज्ञान मार्ग है वो क्या है, भक्ति मार्ग से और कर्म मार्ग से भी जो सबसे कठिन मार्ग माना गया है, इसे माना गया है। दूसरे नंबर पर जो मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का वो कर्म मार्ग है, तीसरे नंबर पर आता है भक्ति मार्ग जो है आता है। और भक्ति योग में क्या बताते हैं विवेकानंद जी, इसमें जो है बताते हैं कि इसका संबंध जो है भावनाओं से होता है, और ईश्वर के प्रति इसमें क्या किया जाता है, भावनात्मक रूप से समर्पण किया जाता है। तो कई लोग आपने देखा होगा कि भगवान के सामने जो है रोने लगते हैं, कई लोग मंदिर में जाकर के रोने लगते हैं, कई लोग कोई भी ना हो फिर भी जो है क्या करते हैं, उन पर विश्वास बना रहता है भगवान पर। कोई जो है उनके सामने क्या करे, गलत बोले भगवान को, तो क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो मतलब भावनात्मक संबंध जो है ये होता है, और इससे क्या है, ये निस्वार्थ ईश्वरीय प्रेम जो है प्राप्त करना, ये जो है टारगेट होता है। कर्म मार्ग से जो है इसमें इसका प्रभाव ये होता है, मतलब स्वभाव इसका ये है कि जो कोई कर्म मार्ग को अपनाता है वो लगातार जो है अपने जो भी कर्म डिसाइड किया हुआ है उसमें सक्रिय होकर के जो है कर्म करना होता है। गीता से ये प्रभावित है। और निष्काम कर्म जो है इसकी क्या है, टेक्निक है। अगर कर्म मार्ग आप अपनाना चाहते हैं, कर्म योग अपनाना चाहते हैं, तो इसमें आपको निष्काम कर्म करना होगा। निष्काम कर्म का आशय ये है कि अगर आप MPPSC की परीक्षा देने के लिए जो है कर्म कर रहे हैं, तो
आपको इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिए कि मेरा परिणाम जो है इस बार नकारात्मक आया है तो मुझे जो है भयभीत होना चाहिए, कर्म छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं, निष्काम कर्म करिएगा। और इसमें क्योंकि कर्म फल जो है हमारे हाथ में नहीं होता, सिर्फ कर्म हमारे हाथ में होता है। और अहंकार का इससे क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। राजयोग जो है, जिसके अंतर्गत जो है राजयोग अगर विकसित करना है तो इसमें जो है इसका स्वभाव ये होता है कि जिस भी व्यक्ति में भी जो है राजयोग विकसित हो जाता है वो क्या है, आत्मनिरीक्षक हो जाता है। मतलब कि वो खुद को जांचने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। और इसे कैसे विकसित कर सकते हो, अष्टांग योग से जो है विकसित कर सकते हो। यम नियम आसनयान प्राणायाम प्रत्याहार जो ये 8 योग होते हैं उनसे क्या कर सकते हो, विकसित कर सकते हो। और इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि मानसिक नियंत्रण एवं जो है आप एक जगह बैठ करके जो है अपनी चेतना को जो है आत्मा को एकाग्र कर सकोगे। और जहाँ पर भी ध्यान लगाओगे वहीं पर जो है हो जाए, वहीं पर ध्यान जो है आपका स्थिर रहेगा। ऐसी स्थिति में चाहे वो आप प्रश्न याद करते हो चाहे उत्तर याद करते हो, वो भी आपको जो बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी जो है एक बार जर्मनी में गए हुए थे, तो उन्होंने क्या है वो पुस्तक खो गई थी, तो लाइब्रेरियन की दोबारा पुस्तक जो है वही पुस्तक जो है उन्होंने लिख करके दे दी हुई है, अपने दिमाग से जो है लिख करके दे दी हुई थी। ऐसी कहानी जो है प्रचलित है। तो एक बार पढ़ने के बाद कैसे जो है विवेकानंद जी को इतना सारा याद हो जाता था, क्योंकि उनका जो है विवेक का स्तर बहुत हाई था। वो बहुत अच्छे से योग करते थे, योग में जो है बहुत ज़्यादा समय देते थे। वो कंसंट्रेशन क्षमता उनके पास गजब की थी, जो चीज़ को एक बार पढ़ लेते थे याद हो जाता था। तो ये जो है बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना कि जो विवेकानंद जी द्वारा 4 योग बताए गए हैं वो ये बताए गए हैं, प्रत्येक योग का क्या जो है लक्षण होता है या स्वभाव होता है, और उस योग को प्राप्त करने का तरीका क्या है वो ये है, और उसका अगर प्राप्त कर लिया तो क्या मिलेगा आपको, ये जो है टारगेट है उसके। विवेकानंद के अनुसार चारों मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं है। अब देखिएगा इनके दर्शन का जो है सारांश देखिएगा। जो विवेकानंद जी ने जो अपना दर्शन दिया हुआ उसका सारांश क्या है, उसका सारांश ये है कि व्यवहारिक वेदांत, अद्वैत वेदांत को जंगलों से निकालकर दैनिक जीवन में लागू करना। ठीक है, ये क्या है इनके दर्शन का सारांश। आप थोड़ा समझना, समझ में आ जाएगा। पहले जो है हमारे यहाँ पर जो वेदांत चलते थे, यानी कि प्राचीन काल में वेदांत चलते थे, और इन वेदांतों में जो है आपने नाम सुना होगा, आदि गुरु शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा, शंकराचार्य। और शंकराचार्य क्या देते हैं, इन वेदांत को जो है अद्वैतवाद के सिद्धांत पर जो है डेवलप किया हुआ था। किसके सिद्धांत पर, अद्वैतवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ था। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है कि ईश्वर, जो परम ईश्वर है, जो सबसे बड़ी शक्ति है संसार की, जो इसके संसार का निर्माता संचालक और सब कुछ है, वो क्या है, एक ही है। अद्वैत का मतलब है दो नहीं एक। क्या, दो नहीं एक ही है। ठीक है। अब यह वेदांत जो है हर किसी को समझ में नहीं आता था, क्योंकि भौतिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति समझ नहीं पाते। तो आपने जो है जो सुना होगा, प्राचीन काल में एक संन्यास आश्रम होता था, तो लोग क्या करते थे कि सन्यासी जीवन जो है जीते थे। और जब सन्यासी जीवन जीते थे तो उस समय पर जो है वानप्रस्थ आश्रम के बाद में जो है ये सन्यासी जीवन के दौरान, मतलब संसार की माया मोह जब त्याग देते थे तो जंगलों में रहते थे। ठीक है। और जंगलों में जो है इन वेदांत को पढ़ पाते थे। तो व्यक्ति जब वो मतलब गृहस्थ आश्रम उसका पूरा हो जाता तब वह क्या करता था, जंगल में रह करके जो है इनके सही अर्थ को समझ पाता था। तो इतनी ज़्यादा इनकी लोकप्रियता नहीं थी, इतनी व्यवहारिक नहीं थी। विवेकानंद जी ने क्या किया, इनको जो है व्यवहारिक बनाया। कैसे बनाया, अब वो उन्होंने जो है अपनी पुस्तकें लिखी, कर्म योग ज्ञान योग ये जैसे सिद्धांत दिए, मतलब ये रास्ते बताए, और अपने भाषण दिए, लोगों को समझाया, और तो और उन्होंने सीधा करके दिखाया। क्या करके दिखाया, दरिद्र नारायण की अवधारणा दे करके दिखाई ना। मतलब क्या होता, दरिद्र, दरिद्र का मतलब होता है गरीब, और नारायण का मतलब होता है भगवान। गरीब ही क्या है, भगवान है। उनकी सेवा करने में जो मतलब भगवान को खुशी होती है, उससे बड़ी तो कोई क्या खुशी ही नहीं है। तो यही जो है वेदांत में लिखा हुआ है, लेकिन आज जो है लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो कोई समझ जाता है तो क्या है, वो करने लगता है। ठीक है। तो ये जो है इन्होंने करके दिखाया, और जो वेदांत में चीज़ें लिखी हुई थी उन्हें व्यवहारिक रूप में जो है क्या किया, अपने जीवन में उतारा। और जैसे दरिद्र नारायण रामकृष्ण मिशन जो है भाषण दिया, और उसमें जो है बताया कि मनुष्य का विकास कैसे, उसका सारांश जो है व्यवहार में बताया, सिर्फ थ्योरी में नहीं। चलिएगा अगली बात करते हैं, शिव ज्ञाने जीने सिवा, मानवता की सेवा ही क्या है, ईश्वर की सच्ची सेवा है। यही तो क्या है, दरिद्र नारायण है। ठीक है, यही दरिद्र नारायण की संकल्पना है। आप जो है क्या करते हैं, भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि भाई जीवन में कोई कष्ट ना हो हमें। ठीक है, कष्ट ना हो, और हमें जो क्या मिल जाए, पाप वगैरह से जो है मुक्ति मिल जाए। लेकिन जो हमारे आदर्श हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो वेदांत हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कि अंततः
ऐसा करने से ही क्या होगा, ऐसा होगा। ये वैसा ही है जैसे कि आप कहें कि किताबों में लिखा हुआ है 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन विवेकानंद जी ने जो है कुछ ऐसा बताया इनको कि भाई 2 लड्डू ये हैं और 2 लड्डू ये हैं, तो क्या हो गए, 4 लड्डू हो गए। मतलब उनको जो है फिजिकली रूप से जो है करके दिखाया। और ये दरिद्र नारायण की अवधारणा ध्यान रखना 2 नंबर की है। तो आप क्या बताओगे, अगर देखिएगा कथक का उत्तर लिखने के तरीके जो है बताता हूँ। 2 नंबर में अगर दरिद्र नारायण की अवधारणा आती है तो आपको कौन से शब्द जो है देने होते हैं। आप कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी मत लिखिएगा भाई, माना कि कंटेंट वही है, आप सब कुछ सही लिखते हैं, लेकिन इंप्रेशन जमाने के लिए भाई यकीन मानिए अगर आपको उत्तर 100 लोगों के बीच में पहुंच जाएगा तो फिर उसको अगर 2 नंबर मिलेंगे तो फिर दूसरों को 1.5 नंबर मिलने लगेंगे, आधा नंबर कटने लगेगा। जैसे दरिद्र नारायण की अवधारणा लिखना है तो ऐसे लिख देना। क्या लिखोगे, पहला पॉइंट लिख देना कि वेदांती नब्बे वेदांती नब्बे वेदांती विवेकानंद जी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा, ठीक है, प्रस्तुत जो है अवधारणा। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है कहा क्या गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, ठीक है। इसका मतलब मुख्य सिद्धांत क्या है, या फिर कह सकते हैं कि मुख्य जो प्रिंसिपल है, या यूँ डाल दीजिए सिद्धांत डाल दीजिएगा ऐसे, या फिर न डालिएगा ऐसे लिख दीजिएगा। और इसमें लिखेंगे कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। या फिर शुद्ध भाषा में और लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि दरिद्रों, गरीब, दुखी, अब ऐसे बहुत से नाम लिखने के बजाय यहाँ पर दरिद्र भी लिख सकते हैं एक शब्द की, दरिद्र सेवा ही क्या है, नारायण सेवा है। अब तो ये हो गया, लेकिन अभी जो है और थोड़ा सा लिखिएगा, लिख लीजिएगा कि इसको व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने के लिए, ठीक है, इसके मतलब क्रियान्वयन हेतु, जैसे है हेडिंग डाल दीजिएगा, इस अवधारणा को व्यवहारवाद में लागू करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए इन्होंने क्या किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्या किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब रामकृष्ण मिशन पता है कैसा संगठन था, ये संगठन है, इसके पास में खुद का हॉस्पिटल था, खुद के इसके पास में आश्रम है, खुद के यहाँ पर रोज़ जो है भंडारा लगता है, भोजन मिलता है। तो यहाँ पर बहुत से गरीब लोग जो है खाते पलते थे उस समय पर, ठीक है। लिख दो, कोई भी अगर आपको 2 में से 2 नंबर काट देना तो फिर क्या है मुझसे बताना भाई साहब, कि मेंस में जो है ऐसे नहीं करते हैं ये शब्द जो है ना, ठीक है, ऐसे शब्द और बहुत जो है व्यवस्थित तरीके से है। तो ऐसा लिखा करिएगा, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। और सभी जगह है, मैं सिर्फ ये नहीं बात कर रहा हूँ, व्यक्ति के वो जो एक कुछ टाइटल होते हैं, जैसे कुछ उपाधियाँ होती हैं, और आपने जो है व्यवहारिक भाषा लिख दी, सब्जेक्ट की टेक्निकल लैंग्वेज ही लिखें तो और अच्छा होता है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने और क्या किया, सार्वभौमिक सहिष्णुता का जो है विकास किया, यूनिवर्सल टॉलरेंस, सभी धर्म जो है एक ही सत्य तक जो है पहुँचने के विभिन्न और वैध मार्ग हैं, ठीक है। तो धार्मिक सहिष्णुता का जो है इन्होंने क्या दिया, विवेकानंद जी ने जो है रास्ता दिखाया। अब देखिए कैसे विवेकानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो भी कोई पूजा करता है वो जो है ये क्या है, परम ईश्वर है, यानी कि ये ब्रह्म है। क्या है, ये परम ईश्वर है, ब्रह्म है। और प्रत्येक जीव जो है संसार में वो क्या है, ब्रह्म का अंश है, ठीक है। क्या है, ब्रह्म का अंश है। यूँ मान लीजिएगा ये जो है हिंदू है, ये क्या है, मुस्लिम है, ये क्या है, ईसाई है, ये क्या है, बौद्ध है, ये क्या है, सिख है, मान लो ये सभी धर्मों के लोग हैं। अब विवेकानंद जी कहते हैं ये सभी लोग क्या हैं, परम ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो है, परम ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो है अलग अलग जो है इन्होंने क्या है, रास्ते बनाए हुए हैं। ये कहते हैं कि हम अल्लाह की पूजा करेंगे, हिंदू कहते हैं सॉरी कि हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, मुस्लिम कहते हैं अल्लाह ही करेंगे, कोई और कहता है। तो विवेकानंद जी कहते हैं तुम पूजा चाहे किसकी भी कर लो, वो सिर्फ पूजा करना मतलब वो क्या है, एक माध्यम है। कहाँ कहे का माध्यम है, यहाँ तक पहुँचने का माध्यम है। अगर आपको लगता है अल्लाह की पूजा करने से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो कोई नहीं करो, लेकिन अंतिम टारगेट पर जो पहुँचना है वो सभी एक ही बिंदु पर जाकर के मिलते हैं। अर्थात रास्ता बस जो है सभी धर्मों के अलग अलग है, बाकी पहुंचना जो है वो सबका जो है परम सत्ता क्या है, एक ही है, ठीक है। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, हमें सभी को जो है क्या करना चाहिए,
अपनाना चाहिए और जो है किसी के धर्म की जो है अवहेलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ रास्ता बस है, बाकी जो है अंतिम रूप से जो है सभी को हमें वहीं पहुंचना है। तो ये इसलिए क्या कहते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता का भाव जो है देते हैं। सभी धर्म एक ही सत्य तक जो है पहुंचने के विभिन्न और वैध मार्ग हैं। अभी समाजशास्त्र में हम देखेंगे धर्म क्या होता है, संप्रदाय क्या होता है, पंथ क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ समझ में आएंगी। चीज़ें समझने में क्या लगता है, टाइम लगता है, अगर ऐसे पूरा करने में क्या है समय नहीं लगता है, दिखावा करने में समय नहीं लगता है। मैं भी जो अभी देख लो कई बार जो है क्या कर देता हूँ, बहुत सारे टॉपिक एक साथ ही करवा देता हूँ। तो ऐसे में जो क्या है टाइम लगेगा, आपको जो है एक लंबा समय देना होगा। सच कहूँ तो इतिहास अगर मैं पढ़ाऊँगा आपको अच्छे तरीके से 100% क्लियर करने के लिए, तो कम से कम मुझे जो है चाहे 200 क्लासें हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? 200 क्लासें हो सकती हैं इतिहास की ओनली। और ऐसे में जो है वैसा समझ में आ जाएगा कि जीवन में कभी याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप उसको जो है वास्तविक रूप में समझ पाएंगे। चलिएगा, शक्ति और निडरता। स्वामी विवेकानंद जी ने जो है उनके दर्शन का एक सारांश ये निकलता है कि उन्होंने जो है शक्ति और निडरता को भी क्या किया, समर्थन किया। दुर्बलता वो कहते हैं पाप है। विवेकानंद जी क्या कहते हैं, दुर्बलता पाप है। आत्मा की पवित्रता पर जो है आधारित भय मुक्त जो है नैतिकता की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई कमज़ोर नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि कमज़ोर नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने आप को क्या करो, मजबूत करो। अब ये कमज़ोरी को सिर्फ ऐसा नहीं करते हैं कि आप दुबले पतले हैं, क्या है, दुबले पतले को सिर्फ कमज़ोरी नहीं करते हैं। अगर आपके अंदर, जैसे आप मान लो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, ये कौन है, ये आप हैं, ठीक है, समझना बात को, ये ठीक है, ये आप हैं और कहीं पर भी बैठे हुए हैं, अंधेरे में बैठे हुए हैं, घर में कोई भी नहीं है यहाँ पे। कई बार ऐसा जो है जीवन में समय आता है कि घर में कोई नहीं रहता है, मम्मी पापा चले जाते हैं। अब जो है लाइट भी नहीं है, बढ़िया जो है तेज़ी से हवा चल रही है। अचानक से जो है आप कुर्सी में वहीं पर बैठे हुए हैं और अचानक से क्या होता है, यहाँ से आकर के जो है मतलब एक बिल्ली आती है, वो यहाँ गिर जाती है। यूँ मान लीजिए कि यहाँ पर एक मतलब शर्ट टंगी हुई है, वो शर्ट नीचे आपके ऊपर गिर जाती है। आप क्या हो जाते हैं, इतने में जो है मतलब एकदम अचेत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मेंटली स्तर जो है बहुत डरता है, कमज़ोर हैं आप, आंतरिक रूप से जो है बहुत कमज़ोर हैं। या फिर दूसरा उदाहरण समझिएगा कि कभी जो है किसी, आप बहुत बड़े हैं लेकिन एक जो है कोई दूसरा व्यक्ति आता है, आपको सामने से जो है डांटने लगता है, बहुत तेज़ से चिल्लाने लगता है, आप डर जाते हैं उसके सामने। तो ये भी क्या है, आपकी कमज़ोरी है, मानसिक स्तर। शरीर तो बहुत बड़ा है, भूत का नाम सुनते ही रात में डर जाते हैं, तो ये क्या है, मानसिक कमज़ोरी है। तो ये क्या है, मानसिक स्तर है विकास का। और जो है एक दूसरा स्तर है वो क्या है कि शारीरिक स्तर है, इसमें जो है हाथ पैर शरीर जो है मोटा होता है। और विवेकानंद जी ये भी बताया हुआ है कि शारीरिक विकास से ज़्यादा मानसिक विकास जरूरी है। जिसके पास में मानसिक ताकत ज़्यादा है वो शारीरिक ताकत वाले को भी क्या कर सकता है, पराजित कर सकता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कोई भी जो है मतलब निडर होकर के कार्य करो, लेकिन उस कार्य में क्या होना चाहिए, मतलब वास्तविक कार्य होना चाहिए। आप अन्याय वगैरह न करो कि जाकर किसी को ठोंकना है, उठाया बंदूक और क्या कर दिया, आत्मा से क्या कर रहे हैं, हम निडर होकर एक काम कर रहे हैं। विवेकानंद जी ने कहा, उन्होंने पवित्रता पर भी जो बल दिया हुआ है कि वो आचरण जो क्या है ठीक होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। ठीक है, ये जो है इनके दर्शन का जो है चार है सार निकल करके आता है, सारांश निकल करके आता है। चलिएगा, अब जो है हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। 1893 में जो है क्या है, धर्म संसद लगती है। क्या लगती है, धर्म सांसद लगती है। मतलब कि यह एक ऐसी संसद थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी ये, ठीक है। और कहाँ पर लगी हुई थी, यह जो है अमेरिका के शिकागो में जो है लगी हुई थी। कहाँ पर लगी हुई थी, शिकागो शहर, जो कि कहाँ पर पड़ता है, ये मिशिगन झील के किनारे जो है पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी क्या है, शिकागो है। स्वामी विवेकानंद को भी लगता है कि भाई हमें भी जाना चाहिए। और यहाँ पर जो है क्या था, ये जो है एक ऐसा सम्मेलन था जहाँ पर दुनिया के जो भी श्रेष्ठ धर्म हैं वो सभी धर्म इस स्टेज पर आकर के जो है अपनी अपनी धर्म की क्या करते थे, खूबियों की जो है बात करते थे और उनकी क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। और यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग, धार्मिक संत और जो है जो उनके धर्म की जो है मूल बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उनको जो है रिकॉर्ड करते थे। और उनके अनुसार पर जो है वैज्ञानिक रिसर्च किया जाता था, शोध किया जाता था और धर्मों की तार्किकता को जो है पहचाना जाता था। ये हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसा अलग सा तो खोजा नहीं है जो हमें मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, तो आधुनिकता के विकास के लिए किया गया था ये। ठीक है, स्वामी विवेकानंद भी जो है यहाँ पर पहुँचते हैं तो बढ़िया, यहाँ पर सभी लोग क्या है, बढ़िया सूट बूट पहने हुए अच्छे से, मतलब कोट पैंट वगैरह पहन करके जाते हैं।
और स्वामी विवेकानंद जो है अपनी क्या थे, सनातन संस्कृति में थे, और वो जो है क्या बोलते हैं भाई, भगवा वस्त्र जो है पहने हुए थे, यानी कि रेड कलर के जो है रंगे हुए वस्त्र पहने हुए थे। और यहाँ पर जो है शुरुआत में तो विवेकानंद जी को जो है यहाँ पर पहुँचने के लिए भी जो है रोका जाता है कि ये क्या करेंगे, मतलब असभ्य लोग हैं, भारत को असभ्य उस समय पर कहा जाता था। उस समय पर सिंधु घाटी जैसी सभ्यता और बड़े बड़े किले, मस्जिद और यहाँ कितने वैज्ञानिक ग्रंथ जो है अनुवाद नहीं हो पाए थे, सभी को जानकारी नहीं थी। लेकिन विवेकानंद जी जो है कहते हैं कि भाई जाने दो, तो बहुत मतलब सिफारिश वगैरह से जो है यहाँ पर जाने का अवसर मिला, और जाकर के बैठे तो सभी लोग जो है बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, परंतु इनको जो है बोलने का अवसर ही नहीं दिया जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि इनको अंत में जो है कुछ समय बचा हुआ था, तो इन्हें जो है बोलने का उस समय पर अवसर मिल गया, और उसी अवसर में जो है इन्होंने क्या कर दिए, चार चांद लगा दिए और बता दिया कि जो है यहाँ की ताकत क्या है, कितना संयम है, कितना धैर्य है, हमारी वाणी में जो है कितनी सभ्यता है, वो बता दिया। यहीं पर जो है स्वामी विवेकानंद जो है उठ करके जाते हैं और अपने भाषण की जो शुरुआत है यहीं से करते हैं कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये जो है इनके, ये क्या था, सार्वभौमिक सहिष्णुता का भाव था कि ये किसी से जो है, किसी धर्म से जो है नफरत नहीं करते हैं। ये वाणी ही ऐसा थी कि सभी धर्मों के लोगों को अपने क्या है, भाई जो है मान रहे हैं, बहन मान रहे हैं सभी को। और ये जो है भारत की शरणार्थी परंपरा का जो है क्या करते हैं, ये उल्लेख करते हैं कि भारत में जो है सदियों से क्या है, यहाँ हजारों आक्रमण होते आए हैं, चाहे वो ईरानी हो, चाहे पारसी हो, चाहे तुर्की हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अरब हो, चाहे मुगल हो, चाहे वो हूण हो, चाहे मंगोल हो, ठीक है। ऐसे बहुत से आक्रमण यहाँ पर हुए हैं, लेकिन भारत ने हर किसी को जो है शरण दिया है, उसने जो उनसे नफरत नहीं की हुई है। आप इतिहास के पन्ने उठा करके देखिएगा तो विदेशी आक्रमण ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है इन्होंने लगातार क्या किया, भाषण दिया, और उनके भाषण का जो सारांश था वो किस पर आधारित था, वेदांत पर आधारित था, ठीक है। वो नव्य वेदांती के रूप में जो है वेदांत को थोड़ा सा मतलब तोड़ मरोड़ करके, मतलब बहुत और अच्छी जो जैसे कमियां थी पहले, उन कमियों को दूर करते हुए इन्होंने क्या किया था, अपना भाषण जो है दिया हुआ था। अब भाषण देने के बाद जो है जब इनकी पहले दिन की जो बातें सुनी गई तो इन्होंने कहा वाह, इनके पास में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो फिर जो है विवेकानंद जी को जो है रोज़ यहाँ पर जो है बोलने के लिए क्या किया जाता, शुरुआत में जो है बुलाया जाता, और जो है शुरुआत उन्हीं से होती। अंततः वेदांत की ताकत को जो है इन्होंने दिखाया, और लोगों ने स्वीकार किया था उस समय पर कि भारत की जो है वास्तविक में आध्यात्मिक जो शक्ति है, कौन सी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति यानी कि मानसिक पावर जो है ताकतवर है, ठीक है। तो ये जो है इनके भाषण का क्या है, सारांश है, वेदांत पर आधारित भाषण था। अब वेदांत में जो है इन्होंने वही वो चर्चा की हुई थी कि जो है इन्होंने आध्यात्मिक विकास विकास के जो है दो पहलू यहाँ पर बताए हुए थे। कौन से पहलू, एक आध्यात्मिक विकास और एक जो है भौतिक विकास। क्या, भौतिक विकास। आप कहोगे ऊपर तो कुछ और बताया था, अरे भाई भौतिक विकास को ही क्या कह सकते हो आप, शारीरिक विकास कह सकते हो, शारीरिक विकास कह सकते हो, और आध्यात्मिक विकास को ही आप क्या कह सकते हो, मानसिक विकास कह सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ये हमारे पास में है और ये तुम्हारे पास में है, भारत एक हाथ से तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति देगा और तुम हमें दूसरे हाथ से क्या कर दो, विज्ञान और तकनीकी देगा, दोनों का भला हो जाएगा, संसार का कल्याण हो जाएगा, ठीक है। यद्यपि जो है अभी भी लोग आध्यात्मिक को इतना महत्व नहीं देते हैं। यही कारण है कि बहुत विकसित होकर के भी क्या है, अन्याय और अत्याचार का रास्ता जो है नहीं छूट पाता है। बड़ी निशंसता पूर्वक जो है लोगों पर क्या किए जाते हैं, कुकृत्य किए जाते हैं। तो ये वही बातें लिखी हुई है कि सितंबर 11 1893, ठीक है, 11 सितंबर के दिन जो है ये पहुंचते हैं और वहाँ पर जो है ना ये अवसर मिलता है 11 सितंबर के दिन, और ये जो है भाषण की शुरुआत करते हैं, सार्वभौमिक सहिष्णुता पर भाषण देते हैं और भारत की शरणार्थी परंपरा का जो है उल्लेख करते हैं कि भारत ने जो है सभी को शरण दी है। 15 सितंबर के दिन जो है वाई भी डिसएग्री कूपमंडूक का दृष्टांत और धार्मिक संकीर्णता की आलोचना। तो ये 15 सितंबर के दिन जो है इनका भाषण है वो किस पर आधारित रहता है, ये कूपमंडूक, कूप मतलब कुआं और मंडूक मतलब मेढक है। वो कहते हैं कि लोग जो है धार्मिक स्तर पर संकीर्ण क्यों है, क्यों नहीं एक दूसरे को जो है स्वीकार कर पा रहे हैं। तो वो बताते हैं कि उनकी नज़रें कुछ इस प्रकार से हैं, उनकी कहानी जिस प्रकार से एक कुएं का जो मेढक होता है वह है, उसे लगता है कि जितना कुआं है उतना ही क्या है संसार है, इसलिए वह जो है जब बाहर निकल करके आता है तब उसे वास्तविकता का एहसास होता है। इसलिए क्या है, वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, सभी धर्मों की चीज़ों को जो देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए संसार को। तो धार्मिक संकीर्णता की इन्होंने आलोचना की है और वैसी कहानी के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया, कूपमंडूक की कहानी के रूप में। चलिएगा
19 सितंबर का जो इनका भाषण था, उन्होंने हिंदुइज्म पर जो है भाषण दिया और उस पर जो है इन्होंने वेदों की जो है आध्यात्मिक नियमों का जो है खजाना बताया, कर्म सिद्धांत जो है क्या है लोगों को परिचित करवाया। तो ठीक है, अगर 20 नंबर में ऐसा दोबारा प्रश्न आता है तो आप क्या बताओगे, उसमें शामिल करोगे? परिचय हो जाएगा और डेट हो जाएगी, कब कहाँ कैसा हुआ था, ये आधा पेज में लगभग खा जाओगे इसमें, ये लिखने में। ठीक है, अब भाषण की जो मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला हो जाएगा सार्वभौमिक सहिष्णुता, ठीक है, पहली हेडिंग हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी भारत की शरणार्थी परंपरा का उल्लेख। तीसरे नंबर जो है धार्मिक संकीर्णता की आलोचना। चौथे नंबर जो है वेदों की आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन। और 5वां नंबर कर्म सिद्धांत। ये 5 जो है आप क्या है बता दीजिएगा। ठीक है, और मुझे लगता है सभी चीज़ें जो कर्म सिद्धांत में क्या बताओगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है कर्म योग में अपने बताया हुआ है कि निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वेदों की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में हमने जाना है कि मानसिक पावर होती है ये, और ये कहीं जो है शारीरिक ताकत से ज़्यादा है। और विकास का जो है एक पहलू है, विकास 2 तरीक़ों से होता है, मानसिक और शारीरिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिएगा, और अंत में क्या दोगे, निष्कर्ष दोगे। प्रभाव, हिंदू धर्म को जो है वैश्विक पहचान दिलाई इन्होंने, और पश्चिमी औपनिवेशिक आख्यानों को जो है चुनौती दी। और पश्चिम में जो है योग वेदांत की जो है शुरुआत हुई। आप जानते हैं कि आज भी जो है वहाँ पर योग यूनिवर्सिटी बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 2015 से जो है 21 जून के दिन जो है प्रति वर्ष क्या मनाया जाता है, ये योग दिवस मनाया जाता है। चलिएगा, ये इनकी संस्थागत प्रयास देख लीजिए कौन कौन से जो है इनकी संस्थाएं थीं। तो एक तो इनका रामकृष्ण मिशन हो जाएगा, देख चुके हैं, 1 मई 1897। और रामकृष्ण मठ भी जो क्या है इनकी संस्था है, तो ध्यान रखना। मठ जो है सन्यासी वर्ग के लिए बनवाया हुआ था, और रामकृष्ण मिशन जो बनवाया हुआ था ये परोपकार यानी कि दूसरे को उपकार करने के लिए, जिसमें सन्यासी और गृहस्थ दोनों शामिल थे। इसका उद्देश्य जो है व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रशिक्षण को और दर्शन का संरक्षण, इसका उद्देश्य समाज की सेवा करना। और ये कहाँ पर है, बेलूर मठ में था, और ये भी जो है वहीं पर था, कलकत्ता में ही। चलिएगा, इनके मूल सिद्धांत कौन से हैं? आत्मनो मोक्षार्थ जगत चा। चलिएगा, इनकी जो है राष्ट्रवाद का जो है इनका विचार देख लीजिएगा कि राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहते हैं ये। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है राष्ट्रवाद के बारे में कहते हैं कि सबसे पहले ये बताते हैं, अपने देश की समस्या बताते हैं कि गरीबी, पौरुषहीनता, विदेशी दासता के कारण भारतीय जो है आत्मविश्वास में क्या हो गई है, इनकी कमी हो गई है। अगर आज ये समस्या है इनके पास में, और इस समस्या के कारण जो है इसका समाधान क्या हो सकता है कि इन्हें जो है आर्थिक उत्थान के लिए कौन सी मतलब लौकिक शिक्षा दी जानी चाहिए, और जो है आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए इन्हें जो है आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अर्थात दोनों प्रकार की शिक्षा का समर्थन करते हुए कहते हैं देश की समस्याओं को क्या किया जा सकता है, निपटाया जा सकता है। और परिणाम क्या होगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय होगा, युवाओं में देशभक्ति का संचार होगा। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में आप उदाहरण बता सकते हैं कि भारत माता जो है ये जो है ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदाहरण है। धरती वास्तव में क्या है, कोई माता है क्या, देश क्या कोई माता है क्या, लेकिन हम जो क्या करते हैं अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, माता से प्यार करते हैं, इसलिए उससे नाम जैसे जोड़ा गया है। चलिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है उन्हें भारत के अतीत में जो है गर्व की भावना का संचार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं उन्हें किनको, विवेकानंद जी को, कि उन्होंने क्या किया कि भारत के अतीत में जो है गर्व की भावना का मतलब कि हम कुछ गर्व से बोल सकें ऐसी भावना का संचार किया। मेरे विचार में वे आधुनिक भारत के क्या हैं, निर्माता हैं। तो ध्यान रखना किसने कहा हुआ है ये, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक भी कहा हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और उनके विचार में जो है आधुनिक भारत के निर्माता हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ाव क्या है, कोई जुड़ाव नहीं। 2 स्थान आपको ध्यान रखना है कि ये जो है खंडवा में आए हुए थे, और ये इंदौर में, जब ये 1893 में जो है संसार भ्रमण कर रहे थे उसके पहले अपनी यात्रा के दौरान जो है मध्य प्रदेश के खंडवा और इंदौर 2 शहरों में आए हुए थे। खंडवा में जो है बाबू हरिदास चटर्जी के निवास पर जो है ठहरे हुए थे, वहीं पर एक रात रुके हुए थे। स्थानीय संवाद, भारत के पुनरुद्धार और राष्ट्रीय चेतना पर उन्होंने जो है स्थानीय बुद्धिजीवी लोगों से क्या किया, गहरी चर्चा की। और ठीक है, ये रहने दीजिएगा। तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पूरा हो जाता है। और ठीक है, इसमें जैसे 9 वेदांत शब्द है, भारतीय पुनर्जागरण में योगदान, शिक्षा और युवाओं पर विचार। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, कैसे लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप जो है समझकर जो है लिखेंगे। चलिएगा, आगे बढ़ जाता हूँ, और क्वेश्चन जो है आज की देख लीजिएगा। चलिएगा, 3 मार्कर में जो है देखिएगा यहाँ पर व्यवहारिक वेदांत को जो है परिभाषित करें। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा 2 मार्कर में।
ठीक है। और रामकृष्ण मिशन ये लिखिएगा, और रामकृष्ण मिशन में जो है सिर्फ इतना लिखिएगा, रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन में ये बताना है आपको कि किसने स्थापना की थी, कहाँ पर स्थित था, क्या उद्देश्य था। आदर्श वाक्य यही होगा भाई, नर सेवा ही नारायण सेना है, यानी कि दरिद्र नारायण जो है इसका आदर्श वाक्य होगा। और जो है आपको 5 नंबर में प्रश्न नहीं मिला हुआ है, तो 5 नंबर में जो है आपको लिखना है, चलिएगा 5 नंबर में जो है लिखिएगा आप, ये 3 नंबर में हो जाएंगे, 1 2 हो गए 3 नंबर में। और जो 7 नंबर में प्रश्न आपको लिखना है वो लिख लीजिएगा, मैं अभी भेज भी दूंगा, लास्ट में जो है ये व्हाट्सएप में भेज दूंगा लिख करके। 7 नंबर में जो प्रश्न होगा आपको दरिद्र नारायण पर ही जो है आपको 7 नंबर में प्रश्न लिखना है। दरिद्र नारायण पर जो क्या लिखना है आपको, प्रश्न लिखना है कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार दरिद्र नारायण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिएगा। और जो 10 नंबर में प्रश्न लिखना है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन पर प्रकाश डालिएगा। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन पर जो है विवेकानंद जी के अनुसार जो है, मतलब विवेकानंद जी उसमें क्या योगदान दिए थे, क्या बोले थे, उस पर जो है प्रकाश डालना है। चलिएगा मैं प्रश्न लिख करके जो है भेज दूंगा आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये जो है कुछ प्रीलिम्स के लिए प्रश्न है। नरेंद्र नाथ दत्त को जो है विवेकानंद किस नाम से किसने दिया हुआ था, तो खेतरी की महाराजा ने दिया हुआ था। विवेकानंद जी द्वारा जो है वर्णित 4 मुख्य योग में कौन शामिल नहीं है, तो उसमें हठ योग जो है शामिल नहीं है। स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है अंग्रेजी में शुरू हुई पत्रिका का नाम क्या था, तो ये ठीक है, ये हो जाएगी उद्बोधन। रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप क्या कहेंगे 1801 में, 1897 को जो है हो जाएगी। चलिएगा, प्रबुद्ध भारत है, ठीक है, ये जो अंग्रेजी की पत्रिका है प्रबुद्ध भारत है, उद्बोधन जो है बंगाली में है। ये वही चीज़ें लिखी हुई है जो यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन करने के लिए है, कि जैसे जन्म कब हुआ था, ये गुरु कौन थे, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन, ये हो जाएगा। ये जो है देखिएगा, फौलाद का अपना चरित्र बनाएं, MPPSC की योद्धाओं, फौलाद का अपना चित्र बनाएं, अपने लक्ष्य पर अटूट ध्यान केंद्रित करें और निस्वार्थ भाव से जो है राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। कल जो है हम क्या कर देंगे, इसको जो ख़त्म कर देंगे, जो नवजागरण वाला है, जैसे कोई कुछ नाम और बचे हुए हैं, जैसे कि इसमें हम विधवा पुनर्विवाह देखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो है देखने वाले हैं, और जो कुछ लोग और हैं राधाकांत देव को देख लेंगे, और जो महिला समाज सुधारक हैं जैसे पंडित रमाबाई हैं और महादेव गोविंद रनाड़े, तो ये छोटे छोटे हैं, इनको क्या कर लेंगे, कल जो है इस टॉपिक ख़त्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।